तो आज हम पढ़ेंगे क्लैविकल। क्लैविकल की हमने एनाटमी करनी है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है क्लैविकल को और उसके एनाटॉमिकल पोजीशन में हमने इसको होल्ड करना है। तो सबसे पहले हमने बताना है कि क्लैविकल की मीडियल एंड लैटरल एंड कौन सी है। हमारे पास जो मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल है इट विल ऑलवेज बी राउंडेड एंड क्वाड्रिलेटरल। हम यहाँ देख सकते हैं इट्स मोर राउंडेड एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लैटरल एंड जो होगा ना इट इज़ मोर लाइक फ्लैटेंड। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास मीडियल एंड आ रहा है एंड दिस इज द लैटरल एंड। ठीक है, अब हमने देखना है कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर हम कैसे बताएंगे। तो अगर हम देखें पूरे क्लैविकल को तो हमारे पास एक यहाँ पे एक टुबर्कल सा होगा, उसको हम कहेंगे कोनॉइड टुबर्कल, और उसके आगे हमारे पास ट्रेपिजॉइड रिज आ जाएगी। दिस इज द एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट। और साथ ही हमारे पास यहाँ एक कॉस्टल टुबर्कल भी होगा। ये तीनों चीज़ें जो होंगी ना हमारे पास इन्फीरियरली होंगी। तो अगर ये इन्फीरियरली हैं तो हम इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया दिस इज द सुपीरियर सर्फेस, दिस इज द इंफीरियर सर्फेस, दिस इज द एंटीरियर सर्फेस एंड दिस इज द पोस्टीरियर सर्फेस। अब हमने देखना है कि ये किस साइड की है। फॉर द साइड वी शुड नो कि हमारा जो मीडियल 2/3 है इट शुड बी कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ देख सकते हैं अगर ये मीडियल है एंड दिस इज कॉन्वेक्स और ये लैटरल 1/3 है इट शुड बी कॉनकेव। तो अब हम अगर अपने क्लैविकल के साथ लगा के देखें तो हमें पता चलेगा दिस इज लेफ्ट साइड की क्लैविकल। तो अब हम करते हैं इसकी अटैचमेंट्स। अच्छा, ये जो हमारे पास सबसे पहले जो मीडियल एंड है ना इट विल ऑलवेज आर्टिकुलेट विद द मेन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। तो ये स्टर्नम के साथ इसको हम इसलिए स्टर्नल एंड कहते हैं। जो हमारे पास लैटरल एंड है ये स्कैपुला के साथ जाके कहेंगे, इसलिए हम इसको एक्रोमियल एंड कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अटैचमेंट्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटरल 1/3 जो हमारे पास कॉनकेव एरिया। ठीक है, अब हम इसको देखें एंटीरियर एंड सुपीरियरली। यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन आ जाएगी। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियरली। अब हम इसी तरह देखें पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा बहुत सुपीरियर का पोर्शन ओवरलैप कर जाएगा, इसमें हमारे पास इंसर्शन हो जाती है ट्रेपीजियस मसल की। ठीक है, देन हमारे पास अब हम इन्फीरियर आ जाते हैं नीचे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था हमारे पास दो चीज़ें थी, यहाँ एक हमारे पास कोनॉइड टुबर्कल था एंड यहाँ हमारे पास ट्रेपीजॉइड ब्रिज है। इन दोनों ने अटैचमेंट देनी है फॉर कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट। ठीक है, ये हमारी पास होगी लेटरल 1/3 ऑफ क्लैविकल। अब हम आ जाते हैं मीडियल 2/3 ऑफ क्लैविकल। ठीक है, हमारे पास मीडियल 2/3 में जो हमारे पास इंटीरियर साइड है। ठीक है, अब हमने कहा था इट शुड बी कॉन्वेक्स। अब इंटीरियर में हमारे पास मेजरली क्या आ जाएगा, पैक मेजर। ठीक है, पोस्टीरियर एंड सुपीरियरली हमारे पास आ जाएगा स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड। यहाँ पैक मेजर आ गया, स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड थोड़ा सा सुपीरियरली भी आ जाएगा। ठीक है, इन्फीरियर आ जाते हैं। अब हम अगर इन्फीरियरली देख लें तो हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ पे कॉस्टल टुबर्कल होगा। ठीक है, ये जो एक डिप्रेशन सी नज़र आ रही है। अब इस कॉस्टल टुबर्कल में हमारे पास क्या आएगा, कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। ठीक है, लेटरली हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास एक ग्रूव ऑफ सबक्लेवियन होगा, सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबक्लेवियस मसल ने अटैच करना है। ठीक है, और साथ ही हमारे पास यहाँ ग्रूव के अंदर मार्जिन भी होगा, यहाँ हमारे पास क्लैवी पेक्टोरल फेशिया ने लगना होता है। सो दिस इज़ आवर क्लैविकल एंड थैंक यू।